star falls into the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect in their illuminated end. Just so like a stranger, so far away from me. You said you were. चंबा फ्रीडम फाइटर देख रहे तमाम दर्शकों को प्रशांत महाजन की राम राम। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3 दिन से यहाँ पे आरटीआई कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं डीसी ऑफिस के बाहर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी डीसी ऑफिस का यहाँ का बोर्ड दिखा दिया। यहाँ पे जो संविधान को बचाने वाले थे अंबेडकर जी, आपको उनका भी दर्शा दिया, जो गांधी जी उनका भी दर्शा दिया। लेकिन ये मात्र जो है, जो यहाँ पे मूर्तें लगाई गई हैं, क्या ये मूर्तें ही हैं? जैन के संविधान के ऊपर ये जो बड़े आला अधिकारी हैं ये यहाँ पे कार्य भी कर रहे हैं। आपको यही दर्शाते हुए, आज बारिश का मौसम है, पिछले कई दिनों से बारिश चल रही है, 3 दिन यहाँ पे हो गए इन्हें बैठे हुए, और आज ये देखना है, इनसे जानना है क्या अधिकारियों ने इनके साथ संपर्क साधा है या नहीं साधा है। आज इनसे जानेंगे। आप पिछले 3 दिनों से यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। सूचना का अधिकार जिंदाबाद और भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। जो यहाँ पे भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पे पाए जा रहे हैं, जिनके आपने खुलासे किए हुए हैं कागजों में, आज यहाँ पे 3 दिन हो गए हैं, क्या उनके द्वारा आपको कोई संपर्क साधा गया? कोई मिलने के लिए आपसे यहाँ पे आया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जी। नमस्कार, मेरा नाम प्यार मोहम्मद है। मैं एक सीनियर सिटीजन भी हूँ और आरटीआई कार्यकर्ता हूँ। पिछले 15 सालों से इसी ही अभियान में लगा हुआ हूँ। कई लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई करी, लेकिन प्रशासन माननीय अदालतों को के सिवाय जिला प्रशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ या इस सूचना का अधिकार अधिनियम जो हमारा एक स्वच्छ कानून है बना हुआ भारतवर्ष में, हमने लिखा है कि सूचना का अधिकार जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। हमारा यही नारा है, हमारा किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम कहते हैं, सूचनाएं नहीं मिल रही हैं, प्रथम अपीलों के सही निर्णय नहीं हो रहे हैं, द्वितीय अपीलों के सही निर्णय नहीं हो रहे हैं, भाषा का सही प्रयोग नहीं किया जा रहा है। और आज 3 दिनों से हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। जिन दोषियों के खिलाफ जो दोष प्रमाणों में दोष सिद्ध होते हैं, जिन दोषियों के खिलाफ हमने संबंधित थाना सदर चंबा में जो है आवेदन लगा रखें कि इनके खिलाफ जो है आप मामले दर्ज करिए संबंधित धाराओं के अंतर्गत, जो आपको समझ में आता है, लेकिन नहीं किया जा रहा है। तो उसके बावजूद भी है, उसके उपरांत ही हम जो है इस धरना प्रदर्शन में बैठे हैं कि जिला प्रशासन हमारी ये फरियाद को सुनेंगे, लेकिन नहीं सुनी जा रही है। क्या करें, अब 3 दिन से कोई अता पता भी नहीं कर रहे हैं जिला प्रशासन हमारा। तो बारिश का मौसम है, बुरा हाल है, आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे ओले भी गिर रहे हैं। जी, आप भी यहाँ पे 3 दिन से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, क्या कहना रहेगा जी आपका भी? बहुत ही सुस्त प्रशासन है चंबा प्रशासन। पिछली बार 2021 में जब हमने धरना किया था तो 16 दिन जब बीत गए, उसके बाद इन्होंने एक आश्वासन के साथ हमें उठवाया था, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसके बावजूद भी चंबा प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, उस आश्वासन के समय में भी इन्होंने कार्रवाई नहीं की। फिर हमें कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ा और काफ़ी जद्दोजहद के बाद हमने हालांकि जो मांग रखी थी धरने की, उसको हमने जीत लिया एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन जो चंबा प्रशासन को प्रदत्त शक्तियाँ हैं, डीसी चंबा को, एसडीएम चंबा को, वो उसका उपयोग शायद भ्रष्टाचारियों को बचाने में ही कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जैसे जडेरा की लाइब्रेरी का है या पंचायत की संपत्तियों का है। इन मुद्दों को तो प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम डीसी अगर चलें और देखें खुद अपनी आंखों से तो एक दिन में सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इनको शायद सॉल्व नहीं करना है। और जो भ्रष्ट लोग हैं उनके साथ किस स्तर पर इनकी साठगांठ है, ये कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। आज आप यहाँ पे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छेड़े बैठे हैं, पिछले 3 दिनों से जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, मेरा नाम सुधीर कुमार है, मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता हूँ। और हमने जो पुलिस अतिरिक्त अधीक्षक एएसपी मैडम शिवानी महिला जी से जो हमने दस्तावेज मांगे थे, वो थे सुल्तानपुर मोहल्ला के।
19 जनवरी 2024 के कि हमें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दी जाए। जो सरकारी कैमरे इन्होंने चौक पे लगाए हुए हैं, जैसा खजियार चौक पे है और सुल्तानपुर चौक पे है, चौकी के भी आसपास जो कैमरे लगे हुए हैं उनकी भी सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। लेकिन मुझे कुछ दिनों बाद एक आवेदन प्राप्त होता है कि उसमें आपको जो आपने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगी है, रोज़ नामचे की मांगी है, वो आपको उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती। और चेस्ट कैमरे जो पुलिस वालों ने अपनी वर्दी पर लगाए हुए थे उस दिन, वो भी मैंने मांगे थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपको ये जो आपने मांगे हुए हैं दस्तावेज़ वो आपको उपलब्ध नहीं करवाए जा सकते। क्यों नहीं करवाए जा सकते? अगर आखिर ऐसा क्या उसमें छुपा हुआ है जो ये लोग देने से मना कर रहे हैं? क्योंकि वह सरकारी दस्तावेज़ है, कोई अपने निजी दस्तावेज़ नहीं है जो हम इनसे मांग रहे हैं। इससे पहले भी जो हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट साथी है उन्होंने भी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मांगी थी, कुछ दस्तावेज मांगे थे, लेकिन वो भी उन्होंने देने से मना कर दिया। आखिर ऐसा क्या छुपा हुआ है जो सीसीटीवी कैमरे है वो जनहित के लिए लगाए गए हैं, और वे उसमें क्या ऐसा छुपा हुआ है जो ये लोग देने से मना करते हैं? ये सरकारी कैमरे हैं, हम उनकी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मांग रहे हैं, कोई पर्सनल कैमरों की सीसीटीवी फुटेज नहीं मांग रहे हैं, ना ही इनके पर्सनल दस्तावेज मांग रहे हैं। जो सरकारी है हम वही मांग रहे हैं, वही मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उन दस्तावेजों में छुपा हुआ है जो ये देने से मना कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। धन्यवाद।